हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूं राम अवतार और आप देख रहे हैं सुजस ई बुलेटिन। आइए देखते हैं आज के सुजस ई बुलेटिन की प्रमुख खबरें। सबसे पहले तो आज का कोटेशन देखते हैं। हम उसी दिन कोटेशन देखते हैं जो अच्छा होता है। अगर सुख के पीछे पड़े तो सुख दूर भागता है। अभी हाल ही में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक के लिए 4.5 लाख खिलाड़ी पंजीकरण के लिए बीकानेर में स्कूली विद्यार्थियों के बीच विशेष अभियान। हमें पता है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन के पश्चात राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर जो पंजीयन प्रक्रिया है वो 21/1/2023 तक पंजीयन होगा और पहले चरण के जो खेल हैं वो 26 जनवरी 2023 से प्रारंभ होकर के 31 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। इसमें ये माना जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें और खेलों में लोगों की रुचि जागृत हो। तो ये हैं आपके राजीव गांधी ग्रामीण के स्थान पे राजीव गांधी शहरी ओलंपिक। ग्रामीण पहले हो गए, अभी शहरी है। और इसके अंदर जो प्रमुख खेल हैं जिनमें 7 खेल हैं और इन खेलों का अपन जिक्र काफ़ी बार कर चुके हैं, इन 7 खेलों का, जिसमें एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर शामिल है। इसके अलावा टेनिस बॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल, ये सातों के सातों खेल हमें याद होने चाहिए। और कब से ग्रामीण ओलंपिक प्रारंभ हुए थे, कब से शहरी ओलंपिक प्रारंभ हुए थे, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है खनन कार्यों में सुरक्षा मानकों की पालना के लिए 23 जनवरी से राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। फ्रेंड्स, एक्चुअल में क्या होता है, जो श्रमिक है जो खनन क्षेत्र में काम करते हैं, किस में काम करते हैं, खनन क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों में अवेयरनेस की कमी के कारण एक गंभीर बीमारी हो जाती है और उस गंभीर बीमारी का नाम है सिलिकोसिस बीमारी। सिलिकोसिस बीमारी में क्या होता है कि जो व्यक्ति डस्ट पार्टिकल्स या पत्थर घिसाई से संबंधित कार्य या खदानों में या खानों में काम कर रहे हैं, उनके श्वास नली में श्वास के साथ में रेत के छोटे छोटे पार्टिकल्स चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनके फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, सांस लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है और उन लोगों में एक बीमारी हो जाती है और उस बीमारी का नाम है सिलिकोसिस बीमारी। तो सरकार ये चाहती है कि लोग इसमें अवेयर हो और इस बीमारी से बच सकें। मैं आपको बता देता हूँ, सरकार ने लोगों को सिलिकोसिस से बचाने के लिए एक 2019 के अंदर पॉलिसी भी आई थी, सिलिकोसिस पॉलिसी, जो कब आई थी, 2019 के अंदर। इस सिलिकोसिस पॉलिसी के तहत यह है कि जो व्यक्ति सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित है उसको सरकार के द्वारा तत्काल 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है और उसकी मृत्यु पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है और उस व्यक्ति की अंत्येष्टि पे 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। और उस व्यक्ति को जैसे ही ये प्रमाणित हो जाता है सिलिकोसिस बीमारी है तो 1,500 रुपये की पेंशन और खाद्य सुरक्षा का फायदा भी उसको तुरंत ही दिया जाता है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है कि यदि हम इस बीमारी से ही लोगों को बचा दें, कौन सी बीमारी, सिलिकोसिस बीमारी, तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी और इस बीमारी से निजात मिलेगी। यदि आपके आसपास में भी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित हो सकता है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो या डॉक्टर एक्सरे में ये कहे सिलिकोसिस हो सकता है, तो उसको जिला चिकित्सालय जरूर भेजना चाहिए, जहाँ पे उसकी जांच होती है और उसकी जांचों को ऑनलाइन अपलोड किया जाता है और जो रेडियोलॉजिस्ट होता है उसके पास जांचें भेज के उसका प्रमाण पत्र बनाया जाता है यदि वो सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित है। और उसको सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता, 2 लाख की सहायता मृत्यु उपरांत और 1,500 रुपये पेंशन भी दी जाती है। इसलिए सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यव्यापी अभियान चला करके सिलिकोसिस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। इसके अलावा अगली खबर है, राज्य सरकार पुरानी पेंशन के फैसले पर अड़ी। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के हितों में जो जो कार्य किए थे उसके बारे में बताया गया है, क्योंकि पिछली साल बजट में ओपीएस की घोषणा की गई थी, किसके स्थान पे, एनपीएस के स्थान पे। एनपीएस का मतलब होता है आपके न्यू पेंशन स्कीम, जबकि ओपीएस का मतलब होता है ओल्ड पेंशन स्कीम। इस ओल्ड पेंशन स्कीम के अलावा एक आरजीएचएस भी लाया गया था। आरजीएचएस का मतलब होता है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। कर्मचारी जो राजस्थान सरकार के, उनके लिए चिकित्सालयों में उपचार के लिए कैशलेस व्यवस्था की गई है।
उनको किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं देना है, यानी कि नगद भुगतान नहीं करना है, फिर भी वो किसी भी मान्यता प्राप्त जो हॉस्पिटल है उसके अंदर अपना इलाज निःशुल्क करवा सकता है। ये तो था फ्रेंड्स प्रथम पृष्ठ। अब द्वितीय पृष्ठ पे अपन चलते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि एक व्यक्ति ने 4 को नई जिंदगियां मिली है। देखिए कितनी बड़ी बात होती है, किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है और वो भी 22 वर्षीय बेटा था, इसके उन्होंने अंग दान दिए थे। और कौन कौन से अंग दिए थे? हृदय दिया था, लीवर दिया था और 2 किडनियां भी दी थी। इसलिए कहा जाता है अंगदान महादान। उस व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई थी, परंतु उसी के अंगों से 4 लोगों को नई जिंदगियां मिली थी। अगली खबर है अजमेर खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी 20 जनवरी से है। राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री ब्रज किशोर शर्मा जी है। इसके अध्यक्ष कौन है खादी ग्राम बोर्ड के? वो है श्री ब्रज किशोर शर्मा जी। नेक्स्ट खबर है प्रवेश में आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी। राजस्थान विश्वविद्यालय में जो प्रवेश होता है बच्चों का पाठ्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के, उसके अंदर है। देखिए एक खबर है गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रसववाच से बारीक। प्रसववाच क्या होता है कि इसके अंदर जो भी महिला गर्भवती है उसमें जो एक इनको टेबलेट दिया गया है, इस टेबलेट के अंदर उससे संबंधित समस्त सूचनाओं का संधारण किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मातृत्व स्वास्थ्य है उसमें सुधार लाना। हमने अभी 2-4 दिन पहले ही पढ़ा था कि राजस्थान के अंदर मातृत्व मृत्यु दर है वो 113 है, जबकि पहले कितनी थी? 141। इसमें कितनी गिरावट आ गई थी? 28 अंकों की गिरावट आ गई थी प्रति लाख पर। तो इसको और कम करने के लिए एक प्रसववाच जो है वो भी किया गया, ताकि महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है उनको बारीकी से रखा जा सके। उन्होंने कब ट्रीटमेंट लिया, कब प्रसव होने की तारीख निर्धारित है, उन सब का उसमें संधारण रहेगा। अगला है फ्रेंड्स जालोर में 22.83 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात। मिशन 392 के तहत दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण किए गए हैं। तो ये दिव्यांगजनों के लिए कल भी पढ़ा था और आज और भी आया दिव्यांगजनों के लिए। राजस्थान मेगा शिक्षक अभिभावक बैठक ये कब होगी? 21 जनवरी 2023 को होगी। और राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री जी है वो बी डी कल्ला जी है, और शिक्षा राज्य मंत्री जी जो जाहिदा खान जी है, और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी है। तो ये तो थी फ्रेंड्स आज के अखबार की महत्वपूर्ण खबरें। और अब हम चलते हैं अपने सुजस ई बुलेटिन के बाद में MCQ क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज के सुजस ई बुलेटिन पर आधारित MCQ क्वेश्चंस। फ्रेंड्स ये हैं अपने आज के सुजस ई बुलेटिन के MCQ क्वेश्चंस, जो पार्ट 20 जनवरी 2023 के हैं। और आज का ये पहला प्रश्न है, प्रसववाच संबंधित है। हमने अभी पढ़ा था प्रसववाच क्या होता है। तो पहला है ए बीमार वृद्ध व्यक्तियों से, वयस्क बच्चों की बीमारी से, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से या महिलाओं से संबंधित। हमने आज के सुजस ई बुलेटिन पढ़ा था फ्रेंड्स कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य की बिल्कुल प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए प्रसववाच जो टैबलेट है, टैबलेट के अंदर संपूर्ण सूचनाओं को दर्ज किया जाएगा। तो प्रसववाच किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित। अगला प्रश्न है जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष कौन है? हमने देखा था कि जो दिव्यांगजनों के लिए मिशन 392 चलाया जा रहा है, मिशन 392। इस 392 के तहत ही जालोर जिले के अंदर दिव्यांग उपकरणों का वितरण किया गया था। और उन दिव्यांग उपकरणों के वितरण के दौरान जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष भी वहां उपस्थित रहे थे। और जन अभियोग निराकरण समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री पुखराज पारासर। और ये पुखराज पारासर जी बेसिकली जालोर जिले से ही संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर है आपके सी, जो जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों से सम्मिलित नहीं है? हमने कहा था कि राजीव गांधी जो शहरी ओलंपिक खेल है इनका पंजीयन 21 जनवरी 2023 तक होगा। 26 जनवरी 2023 से प्रथम चरण का प्रारंभ होगा। इसके अंदर कुल 7 खेलों को सम्मिलित किया गया है।
तो हमने पहले भी एक प्रश्न बनाया था जिसमें इन 7 खेलों के नाम पूछे गए थे। तो आज मैं चाहता हूं कि इन 7 खेलों के नाम आपको याद है या नहीं है। तो उन 7 खेलों में से हमने 3 खेलों को सम्मिलित किया है और एक खेल है जो इसमें सम्मिलित नहीं है, वो देखना है। क्या खो खो सम्मिलित है, कबड्डी सम्मिलित है, बास्केटबॉल सम्मिलित है या शतरंज सम्मिलित है। हमें पता है कि प्रथम 3 है जो सम्मिलित है, चौथा जो शतरंज है वो सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपके डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सिलिकोसिस नीति कब लाई गई थी। हमने सिलिकोसिस बीमारी के बारे में भी विस्तार से चर्चा करी थी पिछले, जब अपने सिलिकोसिस वाली चीज़ पढ़ी थी। तो उसके अंदर हमने ये कहीं पे भी प्रश्न पत्र में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन मैंने प्रश्न बनाया है कि ये नीति जो लाई गई थी, पॉलिसी लाई गई थी, न्यूमोकोनियोसिस पॉलिसी 2018, 2019, 2021 या 2022। तो इसका सही उत्तर है आपके 2019। तो उत्तर होगा आपका बी, उत्तर हो जाएगा इसका। किस पॉलिसी का? राजस्थान सिलिकोसिस पॉलिसी का। आज का अंतिम प्रश्न, RGHS का फुल फॉर्म क्या है। हमने पढ़ा था कि OPS लाई गई थी, पहले क्या था? NPS था, उसके स्थान पर क्या लाया गया है? NPS के स्थान पर OPS लाया गया था। तो इसी में ही एक चीज़ लिखी हुई थी RGHS। तो RGHS का मतलब होता है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, बी उत्तर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग राज ई लर्निंग। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम ऐसे ही लगातार आपको सुजस और राजस्थान से संबंधित खबरें और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए भी हम प्रयास करेंगे ताकि आपको एक अच्छा से अच्छा और ऑथेंटिक सोर्स पढ़ाई के लिए मिल सके। धन्यवाद।